वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, एक मदर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि सर्दियों में बच्चे को कौन से सलाद दें। इवन इससे रिलेटेड कुछ सवाल जो मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। पहली बात कि सर्दियों में सलाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से कहीं बच्चे को ठंड लग जाए, बच्चा बीमार हो जाए, और यदि देना है तो कौन सा देना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि बेस्ट सैलेड क्या हो सकते हैं, उनको देने का प्रॉपर तरीका क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब आप सलाद दे रहे हैं तो किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस भ्रांति से कि क्या सर्दियों में बच्चों को सलाद नहीं देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। सलाद बहुत पौष्टिक रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, बच्चे की इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करके रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उनको हमें सर्दियों में नहीं देना। आपको जरूर खिलाना है। बस ध्यान क्या रखना है कि जब यदि आपने उसको ठंडा दिया है, फ्रिज में रखा हुआ दिया है, या हाइजेनिकली वो सही नहीं है, आपने अच्छे से उसे वॉश नहीं करा है, तो बच्चे के बीमार होने का खतरा है। ठंडा है तो उसको हो सकता है कि जुकाम खांसी इसका खतरा हो। अदरवाइज रूम टेम्परेचर पर आपने सलाद को रखा है और फिर उसको उस रूम टेम्परेचर पर उसको खिला रहे हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड बहुत सी बातें आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। सबसे पहले मैंने इस भ्रांति को दूर किया है कि आपको सर्दियों में बच्चे को सलाद नहीं खिलाना चाहिए। तो चलिए द सेकंड टॉपिक इसके अंदर कि सलाद जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, सलाद जो है उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके बच्चे को मिल रही है। नंबर 1, विटामिन सी। और याद रखिए आप सभी मदर्स जो मेरे वीडियो को देख रही हैं, विटामिन सी आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है ये, और आपके बच्चे को डिफरेंट जो इन्फेक्शंस हैं उनसे बचाता है। नंबर 2, फाइबर्स। जो फाइबर्स रहते हैं ये आंतों के लिए टॉनिक की तरह का काम करते हैं। तो जैसे आइज के लिए क्या है, विटामिन ए, इसी तरह से मसल्स के लिए क्या है, प्रोटीन्स। ऐसे ही आंतों के लिए फाइबर्स होते हैं जो सैलेड्स के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। आपके बच्चे की गट अच्छी रहेगी, उसकी इंटेस्टाइन हेल्थ अच्छी रहेगी, तो ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। विटामिन सी के अलावा क्या मिल रहा है, फाइबर्स मिल रहे हैं, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। केवल विटामिन सी नहीं, डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसके अंदर रहते हैं जो बच्चे को दुनिया भर के जो इन्फेक्शन होते हैं अलग अलग तरह के, उनसे उसकी मदद करता है, उनसे बचाने में। तो सलाद बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं पर्सनली, जब भी मैं लंच कर रहा हूं, डिनर ले रहा हूं, मैं हमेशा सैलेड की एक प्लेट मेरे साथ रहेगी। चाहे उसके अंदर आपके पास प्याज है, टमाटर है, खीरा है, गाजर है, मूली है, जो भी सीजनल रहता है। मैंने आज तक ऐसा नहीं कि मैं बिना सैलेड के मैं अपना लंच या डिनर कर रहा हूं। अब बात यह आती कि बेस्ट सैलेड कौन कौन से हो सकते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं। अब इसके बाद, एग्जांपल के बाद, आप मदर्स मुझे बताइएगा कि इसमें आपका फेवरेट कौन सा है या आपके बच्चे का फेवरेट कौन सा है जो आप उसे अक्सर देती हैं। नंबर 1, गाजर प्लस चुकंदर। जी हाँ, आप थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा कि इसको थोड़ा सा आप बॉईल कर लीजिएगा, स्टीम कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने उसे स्टीम करा है, उसके बाद आप उसे कस लीजिए थोड़ा सा। आप गाजर को स्टीम कर लिया, कस लिया, उसके साथ में आपने चुकंदर को मिला रखा है, और थोड़ा सा उसके अंदर आप लेमन जूस डाल दीजिए। अब देखिए, विटामिन ए गया गाजर के अंदर, फाइबर्स चले गए हैं, और विटामिन सी जो आपने नींबू छिड़का है, तो आपके बच्चे की ओवरऑल हेल्थ के लिए शानदार रहेगा। तो पहला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, गाजर प्लस चुकंदर, और उसमें आपने क्या करा, थोड़ा सा लेमन जूस डाला। सेकंड, स्वीट कॉर्न आपने लिए हैं, मटर और साथ में पनीर। अब अगेन मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, जहां मैंने स्वीट कॉर्न का नाम दिया है, मटर और पनीर, इन तीनों को मिला करके एक सैलेड बनाना है। और जो स्वीट कॉर्न और मटर है, मैं अक्सर आप मदर्स के साथ में ये शेयर करता हूँ, ये एक नॉलेज कि 4 से या 5 साल से छोटा यदि बच्चा है तो उसके साथ में जो दानेदार चीज है ना, जैसे मटर हो गई है, चना हो गया है, अनार का दाना हो गया है, ये अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जरा सी आपकी आंख इधर उधर हुई नहीं कि वो कहीं ना कहीं कोई नाक में फंसा लेता है या चोकिंग का खतरा हो सकता है। तो ऐसे में जब भी आप बच्चे को ये चीज दे रहे हैं तो मेक श्योर, फिर से अच्छे से सुनिएगा, कि इससे चोकिंग का खतरा हो सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि या तो उसे मैश कर लीजिए, या बच्चे को जब भी आप खिला रहे हैं तो प्रॉपरली उसके पास आपकी असिस्टेंट, मतलब आपका होना जरूरी है। चोकिंग के हिसाब से उसका ध्यान रखिएगा। तो आपने स्वीट कॉर्न लिया, मटर लिया, साथ में पनीर लिया। पनीर में प्रोटीन बहुत अच्छा चला गया, मटर के अंदर फाइबर्स बहुत अच्छे चले गए हैं, एनर्जी मिल रही है बच्चे को, इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग हो रही है। ये सैलेड आप उसको बना करके दीजिए। इसको आप घी के अंदर भी थोड़ा सॉटे करके भी दे सकते हैं। आपके पास वैसे ज्यादा आइडियाज होंगे, आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्योंकि किचन में तो आप लोग माहिर हैं। नंबर 3, एप्पल क्यूकम्बर, मतलब आपने सेब लिया, खीरा लिया, और साथ में यहाँ पर आपने दही।
सेब, खीरा और दही, तीनों को मिलाकर के आपने एक सलाद बनाया। यहाँ पर एक मिथ है, मैं फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सर्दियों में दही नहीं देना है बच्चे को, उसे जुकाम हो जाएगी, उसे खांसी हो जाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से सर्दियों के अंदर बच्चे को दही दीजिए। ध्यान रखिए ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। आपने दही की 2 चम्मच पहले एक बार कम मात्रा में उसे खिला करके देखा, अगर आपके बच्चे को लग रहा है खांसी आ रही है तो रोक दीजिएगा, फिर मत देना। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फूड एलर्जी एक कंसेप्ट चलता है। हर व्यक्ति की बॉडी डिफरेंट होती है। मुझे हो सकता है कोई फूड पसंद नहीं आता हो मेरी बॉडी को, तो वो उसके लिए रिएक्ट करती है। तो फूड एलर्जी को आपको जरूर ध्यान रखना है। तीसरा जो मैंने आपके साथ शेयर करा, एप्पल प्लस क्यूकम्बर प्लस कर्ड, तो इन 3 का मिलाकर के एक सलाद उसको बनाइए। नंबर 4, मूंग स्प्राउट्स लीजिए और उसमें आप घी डालिए। घी से उसका वेट गेन भी अच्छा होगा। और मूंग स्प्राउट्स जो है ना, ये इनमें जिंक बहुत अच्छा रहता है, तो जिंक इम्यूनिटी के अंदर इम्यूनिटी बूस्टर है। और इसके अलावा यदि आप शाकाहारी परिवार से हैं, बिल्कुल वेजिटेरियन, अंडा भी नहीं चलता है, तो मूंग स्प्राउट्स जो है वो आपके बच्चे की प्रोटीन की भी पूर्ति करेंगे। तो आप मदर्स को बस ये पता होना चाहिए, मैं बहुत सी वीडियोस में शेयर करता हूँ कि मैं जो मेरे बच्चे को खिला रही हूँ, इससे मेरे बच्चे को मिल क्या रहा है। अगर मैं उसे मूंग स्प्राउट दे रही हूँ तो उसका फायदा क्या हो रहा है, उसे कौन सा न्यूट्रिएंट है जो इससे मिल रहा है। अगर मैं उसे एप्पल खिला रही हूँ तो बेसिकली उसको सबसे अच्छा क्या मिल रहा है। तो इसलिए हमेशा आप अपने जो फूड है, बच्चे का जो फूड है, उसमें वैरायटीज का ध्यान रखिए। हमेशा वैरायटीज बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही एक यदि आप देते जाएंगे तो दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। तो चलिए, मैंने आपसे चौथा किया कि मूंग स्प्राउट्स विद घी बहुत बढ़िया चीज रहती है, आपके बच्चे के वेट गेन के लिए बहुत शानदार रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर आप लीजिए तिल, जो सेजेमी सीड्स होते हैं, प्लस कैरेट। तो तिल ले लिए हैं, साथ में गाजर ले ली है। जो तिल रहते हैं, अगर काले वाले तिल हैं, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। सफेद वाले तिल हैं, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। जो ग्रेटेड कैरेट है उसको लीजिए और उसके साथ में तिल को भून लीजिए, और फिर उसके ऊपर से आप चाहें तो थोड़ा सा लेमन जूस इसमें भी मिला सकते हैं। नेक्स्ट, जो इसके बाद में छठे नंबर पर है, बॉइल्ड पोटैटो प्लस बीट रूट का सलाद। बीट रूट चुकंदर से रिलेटेड मेरे कंप्लीट वीडियो हैं और शॉर्ट वीडियोस भी मैंने खूब बनाए हैं। इसका सबसे अच्छा फायदा रहता है आयरन के अंदर, आपके बच्चे के हीमोग्लोबिन को अच्छा रखेगा। और याद रखिए, हीमोग्लोबिन अच्छा है तो ऑक्सीजन की डिलीवरी अच्छी है, ऑक्सीजन की डिलीवरी अच्छी है तो मेरी बॉडी का हर पार्ट, हर टिश्यू, हर सेल तो मजे से काम कर रही है, क्योंकि उसे सबको ऑक्सीजन चाहिए। अब मान लीजिए कि एक बच्चे का 13 ग्राम हीमोग्लोबिन है, यहाँ पर वो बहुत, उसकी बॉडी एक अच्छी है, लेकिन वही 6 है, 7 है, 8 है। अब ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन डिलीवरी कितनी कम हो गई है, तो ब्रेन की सेल्स भी प्रभावित होंगी, मसल्स भी प्रभावित होंगी, बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा, थका थका रहेगा, थक जाएगा थोड़ा खेलेगा तो याद रखिए आपके बच्चे का हीमोग्लोबिन कैसा है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी तरफ से आपको एक सलाह है कि आप जरूर करा करके देखिए। यदि आपके बच्चे को ऐसे लक्षण है कि वो चिड़चिड़ा रहता है, भूख कम है, या आपको ऐसा कुछ लक्षण लग रहे हैं, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाइए और एक उसका हीमोग्लोबिन जरूर चेक कराइए। तो यहाँ जो मैंने आपसे बताया कि चुकंदर जो है ये उसको बहुत अच्छा उसके लिए रहेगा, आयरन का सोर्स है। और बॉइल्ड पोटैटो से तो उसको, वो वैसे भी बच्चे पसंद करते हैं बॉइल्ड पोटैटो, क्योंकि उसमें थोड़ी मिठास होती है, तुरंत एनर्जी मिलेगी उसे, कैलोरीज का इंटेक है। नंबर 7, ब्रोकली प्लस आप उसके साथ में कैरेट। अभी जो ब्रोकली है ना, ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो हैं, इनके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में होती है। तो ब्रोकली इज वन ऑफ देम। ब्रोकली के साथ में आप गाजर मिला लीजिए, फाइबर्स भी जाएंगे और साथ के अंदर उसको एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बहुत अच्छे से मिलेंगी बच्चे को। यहाँ पर मैंने आपके साथ में 7 डिफरेंट काइंड, अलग अलग सैलेड्स जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब आप मदर्स मुझे बताइए कि सबसे बढ़िया आपको कौन सा लगा, जिसे आपका बच्चा पसंद करता है या आप उसे देते हैं। और अगर नहीं दे रहे हैं तो जिसको आप पसंद करेंगे, ये तो मैं अभी से चालू करती हूँ उसे देना। तो इन द एंड ऑफ द वीडियो, लास्ट में मैं इसको खत्म करूं उससे पहले कुछ बातें एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा दूं जो आपको याद रखनी है। नंबर 1, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सर्दियों में सलाद नहीं देना है। आप दीजिए नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का, फ्रिज में रखा हुआ नहीं, ठंडा नहीं। नंबर 2, हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से धो लीजिए उनको, नहीं तो उसको इन्फेक्शन का खतरा है। नंबर 3, जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी थी, चोकिंग का ध्यान रखिए। आपको एज अप्रोप्रिएट फूड खिलाने हैं बच्चे के हिसाब से। यदि छोटा बच्चा है तो आपको उसे अच्छे से मैश कर लेना है। प्यूरीज वगैरह आप बना रहे हैं तो प्यूरीज के रूप में दे सकते हैं। नंबर 4, जब भी आप कुछ भी नया बच्चे को ट्राई कर रहे हैं तो स्मॉल पोर्शन से चालू करें, बहुत कम मात्रा से दें। थोड़ा देख लीजिए बच्चे की बॉडी उसको कैसे रेस्पॉन्ड कर रही है। जैसे मैंने दही के एग्जाम्पल में आपको बताया, बॉडी नेगेटिवली उसको रेस्पॉन्ड कर रही है तो कुछ समय के लिए मत दीजिए। तो मदर्स, ये जो सवाल पूछा गया था उससे रिलेटेड मुझे बहुत अच्छा लगा, उससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया। आप मुझे बताइए कैसा लगा। आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और आपके दिमाग में यदि कुछ आ रहा है, क्या सवाल है, तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कीजिए। यदि मुझे लगा तो मैं उस पर एक लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तो इस उम्मीद के साथ कि वीडियो अच्छा लगा है, मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।